अगर आप आर्म फोर्सेस ज्वाइन करके देश की सेवा करने की बिल्कुल तैयारियों में हैं और लगातार मौके ढूंढ रहे हैं, तो आपको बता दूं कि एसएसबी आपके लिए मौका वो लेके आ चुकी है, जो कि सारी प्रक्रिया भी एक्टिव हो चुकी है। एसएसबी ने कांस्टेबल यानी कि ट्रेड्समैन की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकाल दी है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 21 मार्च से शुरू हो चुका है, यानी कि सारी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, बस आपको एक्टिव होना है। इस बार टोटल 800 से भी ज्यादा वैकेंसियां निकाली गई है और एकदम ये अच्छा नंबर है। आप इंटरेस्टेड है, अपनी उत्सुकता बढ़ाने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप 20 अप्रैल तक इस पूरे आवेदन प्रक्रिया को भर सकते हैं, लेकिन 20 अप्रैल से पहले ही भर दीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर इसकी योग्यता क्या रहेगी। देखिए, एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो आपकी मिनिमम एज कम से कम 18 साल के अंडर होनी चाहिए। मैक्सिमम जो आपकी आयु, जो आपकी एज लिमिट रहेगी, उसके अलग अलग हिसाब रहेंगे, यानी कि आपके 23, 25, 27 साल की अगर है आपकी एलिजिबिलिटी तो आप माने जाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 10वीं या 12वीं पास एकदम बिल्कुल तय है, आपका होना जरूरी है। ट्रेड के हिसाब से अगर हम देखें समझें कि क्या आपके लिए रहेगा, तो देखिए टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपके लिए आपसे मांगी जाएंगी। आप अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से समझ जरूर लेना। जो जितनी भी जानकारी है वो आपको बेशक समझा रही हूँ, लेकिन आपको अपने फॉर्म फिलिंग पर उतना ही ध्यान देना है। तो ये मान के चलिएगा कि 23, 25 और 27 साल इन तीनों के बीच में आपकी जो उम्र है वो रहनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे। अब आते हैं हम बोर्ड के हिसाब से जो 10वीं और 12वीं पास वाले उम्मीदवारों के लिए जो टारगेट्स रखे गए हैं एसएसबी द्वारा, आखिर वो क्या कहते हैं। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए कि टेक्निकल क्वालिफिकेशंस आपसे मांगी जा सकती है, ये सोच कर चलिएगा। अप्लाई करने से पहले आपके लिए जरूरी है कि आप सारी जानकारियों को अपने दिमाग में फिट कर लो, या तो चाहे आप नोट करते रहिए। नोट करने से क्या होता है कि आप सारी चीजों का आपके पास एक अनुमान, पूरा चार्ट रहता है। अगर ये सारी चीजें आपके पास है और आप समझ जाते हैं, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखो, ये मान के चलिए कि एसएसबी जिस हिसाब से आपके लिए खुशखबरी लेके आया है, तो आपके लिए उतने टारगेट भी मजबूत होने वाले हैं। सरकारी रूल्स के हिसाब से जो इस बार शर्तें रखी है, उसमें रिजर्व कैटेगरीज को जो उम्मीदवार रहेंगे उनको छूट तो जरूर मिलेगी एज लिमिट में, लेकिन एससी, एसटी जो उम्मीदवार रहेंगे उनको 5 साल की दी जा रही है, ओबीसी वालों को 3 साल की दी जाएगी, पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार रहेंगे उनको 10 साल की, यानी कि अलग अलग जो है उनको रिलैक्सेशन दिया जा रहा है कैटेगरी के हिसाब से। एप्लीकेशन फी भी बहुत सरल रखी है। जनरल और अनरिजर्व जो कैटेगरीज रहेंगे, इन सभी उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये फीस रहेंगी बस, लेकिन एससी, एसटी और जो बाकी महिलाएं रहेंगी उनके लिए बिल्कुल फ्री है, कोई उनको पैसे नहीं देने हैं, उनके जो है यहाँ पे फी माफ है। लेकिन सैलरी भी अगर हम बात करें तो वो भी नजर में डाल लीजिए। जो सिलेक्टेड होने वाले रहेंगे उम्मीदवार, उनकी सैलरी काफ़ी अच्छी होगी। इस पोस्ट के लिए पे स्केल 21,700 से लेकर 60,000 यानी कि पूरा 70,000 प्लस तक ये पूरा आपका सैलरी पैकेज रहेगा। सरकारी अलाउंसेस भी रहेंगे आपके, यानी कि पूरे सरकारी बेनिफिट के हिसाब से आपका ये पूरा पे स्केल बनता है। करियर बनाने का बहुत अच्छा मौका है ये। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी वेबसाइट के रश से ज़रूर बच सके और उससे पहले अपना फॉर्म फिल कर दे। देखिए, समझने के लिए समझदारी आपके फॉर्म फिलिंग और आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर भी काफ़ी मजबूत होनी चाहिए। आप एक लिस्ट बना लीजिए जो आपको बताने जा रही हूँ। आप फॉर्म फिल कैसे कर सकते हैं, सबसे मेन डॉक्यूमेंटेशन बनाकर पहले साइड में रख लीजिए। कांस्टेबल के लिए अप्लाई करने का अगर कहे कि फॉर्म फिलिंग का स्टेप, तो देखिए सबसे पहले आपको अपनी एज चेक करनी होगी, अपनी आयु। इसके लिए मिनिमम एज 18 साल होनी ही चाहिए। मैक्सिमम अगर हम देखें तो इस पोस्ट के हिसाब से 23 से लेकर 27 साल के बीच आपकी आयु सीमा रखी गई है। हालांकि रिजर्व जो कैटेगरीज रहेंगी, एससी, एसटी, ओबीसी, ये तीनों के लिए सरकारी रूल्स के हिसाब से एक्स्ट्रा उनको एज में छूट मिलना बिल्कुल तय है। यहाँ पर उनके लिए बड़ा रिलीफ है। सिलेक्शन के लिए फिजिकल टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है इस बार, तो इसलिए उस पर ज्यादा ध्यान रखना। जिसमें जो पुरुष उम्मीदवार रहेंगे उनके लिए 4.8 यानी कि 4.8 किलोमीटर की दौड़ रहेगी, और 24 मिनट में जो है महिलाओं के लिए भी टारगेट है, जिसमें 2.4 किलोमीटर और दौड़ 18 मिनट की पूरी करनी उनके लिए जरूरी होगी। सिलेक्शन का नियम भी बड़ा ही अलग है इस बार। फिजिकल, पीईटी और पीएसटी ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। रिटन एग्जाम रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ स्किल टेस्ट रहेगा, मेडिकल एग्जामिनेशन भी शामिल रहेगा। कई राउंड्स आपके लिए क्लियर करने के लिए। और अगर ऐसी पेज जो भी आपको पहले सैलरी समझाई, तो उसको भी याद रखेगा। लेवल 3 के अंदर आएगी, जिसमें 21,700 से लेकर ये 70,000 तक का सैलरी पैकेज रहेगा। इसके साथ साथ सरकारी बेनिफिट भी आपके साथ जुड़ जाएंगे, जो सरकारी पैकेज को आपका बढ़ा देगा, यानी कि भारी कर देगा।
ऑप्शन भी समझ के चलिएगा। देखिए, इसमें आपको ssb.gov.in की सिंगल ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। अपने पास 10वीं 12वीं की मार्कशीट तैयार पहले ही रख लो, आधार कार्ड, डॉक्यूमेंट, ये सभी तैयार रख लो। डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट जो है वो आपको धीरे से समझा देती हूँ ताकि आप उसे सुनकर रीड कर ले या तो आप उसको समझ ले और लिख ले। उनको लिखते रहिए क्या क्या रहेगा। इसमें आपको ये भी बताऊंगी कि कौन कौन से साइज रहेंगे आपके फोटो के, एवरीथिंग। तो इसमें सारी चीजें लिख कर रखिएगा। अब आते हैं मेन, देखो डॉक्यूमेंटेशन को, इसको समझ लेना। आपके पास 10वीं 12वीं ITI ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों की मार्कशीट साइड में रख लो। आधार कार्ड, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, और ये जरूरी रहेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स। इसी के साथ ही जो फोटो अपलोड करेंगे उसके नियम भी अलग है। उसका पूरा बैकग्राउंड आपका व्हाइट यानी कि सफेद होना चाहिए। साइज इसका 4-12 KB के बीच होना चाहिए। जनरल, OBC और AWS जो कैंडिडेट्स रहेंगे उनके लिए जो फी रहेगी एप्लीकेशन 100 रुपये रहेगी। SC ST और सभी महिलाओं के लिए कोई फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। लास्ट डेट इसकी 20 अप्रैल है, ये याद रखना। अप्लाई करने से पहले ये जरूर याद रखिएगा सारी जानकारी आप सही भर रहे हैं या नहीं, और सर्वर डाउन होने से पहले ही अपना फॉर्म फिल कर देना। 20 अप्रैल का बिल्कुल भी डेडलाइन का वेट मत करना। मौका बड़ा है, बेशक चुनौतियां ज्यादा है, बेशक आपके लिए टारगेट ज्यादा है। कई तरीके के टेस्ट को पार करके जो 5-6 टेस्ट की लिस्ट है जो आपको बताई गई है, इनके लिए तैयार रख लो। इन सभी तैयारियों के साथ ही आगे बढ़ जाना। और फिजिकल पे मेन ध्यान रख लेना, फिजिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इन सभी डॉक्यूमेंटेशन को पहले रेडी रख लो, क्योंकि जब आपके फॉर्म फिलिंग की तैयारी आप करोगे तो अपने डॉक्यूमेंटेशन के सहित आप सारी जानकारियां जानकर अपने फॉर्म को फिल कर देना। इसके बाद अपनी तैयारियों को फिजिकल के साथ शुरू कर देना। फिजिकल जैसे ही आप शुरू करेंगे फिर इन सभी जो टेस्ट है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एग्जाम जितना भी है, इन सभी के लिए फिर इनकी पूर्ण रूप से आप इनकी तैयारियां शुरू कर देना। ये 3 स्टेप लेके चलिए, फॉर्म फिलिंग, फिजिकल और ये सारे टेस्ट को लेकर। तीनों जब ये तीनों टारगेट्स कंप्लीट करेंगे, महीने बीतने शुरू हो जाएंगे, आपके लिए चुनौतियां उतनी ही बढ़ जाएंगी। इसलिए उनको बढ़ने से पहले इन सभी को एक रट्टा मार लो, कहीं कि एक आप इनका पूरे एक रोड मैप बना लो। इन रोड मैप के जरिए चलते रहिएगा। आपकी SSB की ये लेवल जो है पार बिल्कुल होना तय है। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश। मिलते रहेंगे आपसे बाकी जानकारियों के साथ, और सरकारी नौकरी, प्राइवेट जॉब, एग्जाम और रिजल्ट से जुड़ी हुई हर एक महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। नमस्कार।